प्रीवियसली वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज रेजिस्टेंस। पिछली बार हमने डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस आपके करंट के पाथ में आने वाली प्रॉब्लम है, एक हिंड्रेंस है जिसका रीजन कॉलिजन है, ठीक है। और इसी बात को दिमाग में रखना है, तभी हम ये वाले टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। उनमें से फर्स्ट फैक्टर देखिए क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लेंथ because as the length of the wire increases, chances of collision also increases since electron has to travel more distance। ये कहता है कि जैसे जैसे मान लीजिए आपके पास ना एक वायर तो ये है, ठीक है, एक वायर आपके पास सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का ये वायर है, और फिर आपके पास एक और वायर है इतना बड़ा, ठीक बात। अब ये कहना चाहता है कि भाई इसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो लीस्ट है, सबसे कम है इन तीनों में, ये मैक्सिमम है और ये मिडल में है दोनों के, ठीक है। ऐसा क्यों है? जब पीछे हमने एक डायग्राम दिखाया था आपको, जिस डायग्राम के अंदर ये वाला डायग्राम है आपके पास, इस वाले डायग्राम में आपने ये देखा कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करके ऐसे आएगा और कहाँ आएगा, बैटरी की ये वाली प्लेट पे, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे आएगा आपके पास ट्रैवल करके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा, ऐसे आएगा बैटरी की पॉजिटिव प्लेट पे। तो कॉमन सेंस ये नहीं कहती कि भाई जब किसी चीज़ को, किसी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ट्रैवल करना है तो कॉलिजन होने की, टकराने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ सब जगह कहीं पे आयन है, कहीं इलेक्ट्रॉन है, कहीं आयन है, कहीं इलेक्ट्रॉन है, तो टकराने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी हमारा ज़्यादा होगा। इस बात को ऐसे समझो, अगर आप मान लो टू व्हीलर से जा रहे हो यहाँ से चेन्नई, तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका कॉलिजन हो सकता है कहीं पे, कहीं ना कहीं, किसी व्हीकल के साथ, किसी बंदे के साथ, किसी के भी साथ। ऐसे ही यहाँ पे भी है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपका इंक्रीज करेगा लेंथ के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कभी आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें आपको रेजिस्टेंस दिया हो और लेंथ का रिलेशन हो, तो उसको आप एक फॉर्मूला की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे, R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2। दूसरा फैक्टर क्या है अभी कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है आपका वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। देखिए मैं आपको जब से इलेक्ट्रिसिटी बता रहा हूँ तब से मैं आपको कंटिन्यूसली ये बात कह रहा हूँ कि जो करंट होती है हमारे पास वो तब मानी जाती है जब क्रॉस सेक्शनल एरिया से वायर के या किसी भी डिवाइस के कोई नेट चार्जेस बाहर आते हैं। जब करंट होगी भाई तभी तो रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे हम। अब देखिए, अब देखते हैं कि एक तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, दूसरा ये है, और तीसरा और भी बड़ा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका और भी बड़ा है। अब एक बात देखो, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पास होके ऐसे आना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पास होके ऐसे आना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पास होके ऐसे आना है, इस तरीके से बाहर आएगा ना इलेक्ट्रॉन, तभी करंट बनेगी, तभी रेजिस्टेंस होगा। अब जरा ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। As cross-sectional area increases, electron has wide path to go through the wire. Hence, chances of collisions decreases. अब ये कह रहा है कि जैसे जैसे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आने के लिए बड़ा रास्ता है, हाईवे बना हुआ है, जैसे यहाँ पे है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके लिए इतना चौड़ा पाथ बना हुआ है, इतना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लीस्ट, सबसे कम, क्योंकि उसके पाथ में प्रॉब्लम कम आएंगी, क्योंकि खुला रास्ता मिल रहा है उसको, जैसे आप गाड़ी हाईवे पे चला रहे हो। इस वाले केस में क्या होगा, तीनों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फर्स्ट वाले से कम है और इस वाले से ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, मिडल में होगा, और इस वाले का मैक्सिमम होगा रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, बहुत कम है। ये आपका ऐसा हो गया जैसे किसी शहर की छोटी छोटी गलियों में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके लिए कॉलिजन होने के बहुत सारे चांसेस हैं, ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी हैं। अगर इस बेस पे कोई आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आपका फॉर्मूला किस फॉर्म में बनेगा, R1/R2 इज इक्वल टू A2/A1, बिकॉज रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो
अब आपके पास इन दोनों रूल्स को जो हमने अभी किए हैं, R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1/A, इन दोनों को हम क्लब भी कर सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L/A। और फिर अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, R1/R2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास L1/L2 इंटू A2/A1। इससे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और आपके बोर्ड में CBSE में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते भी।